तो आइए, अभी हम कल हमने देखा था, हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने डिफरेंसेस जाना था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। और अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन के तीन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो हमारे पास दी गई हैं न्यूटन के द्वारा। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन इक्वेशंस का यूज करके हम डिफरेंट चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन हो तो तीन इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप ये तीनों इक्वेशन आपको जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। इनको हम डिराइव भी करेंगे कि ये इक्वेशन बनी कैसे या ये किस तरह डिराइव है, इसको हम फॉर्मुलेट करके देखेंगे, लेकिन आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। और हो सकता है एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछ ले तीनों इक्वेशन का, या हो सकता है किसी एक इक्वेशन का, तो आपको ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय भी आपको इनका यूज बार बार करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, जो u है और v है, इसको तो आप जान ही चुके अब तक कि ये इनिशियल वेलोसिटी u, v फाइनल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, एंड अंतिम वेग, t जो समय लगा हुआ होता है, टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन। यहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे हम लोग। s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो भी कवर होगा या हमें जो फाइंड आउट करना होगा तो उसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल S से। ओके, तो आइए अब हम पहले देख लेते हैं, इन इक्वेशंस को डिराइव कर लेते हैं, और ये डिराइव करेंगे हम इस ग्राफ के थ्रू। ओके, ये है हमारे पास VT ग्राफ बोला जाता है, जहां पे यहाँ पर होता है हमारे पास टाइम और ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का यूज करके हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, और आप देखिए हम कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस इक्वेशन बेसिकली आप देखेंगे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखिए, आप प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और मेरी एक एक बात को ध्यान से प्लीज देखिए, सुनिएगा। देखिए, फ्रॉम VT ग्राफ, जो हमारे पास ग्राफ है, उसी ग्राफ की मदद से हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। फ्रॉम VT ग्राफ, यहाँ पे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ एक बार। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो a पर, यहाँ पर a पर u है इनिशियल वेलोसिटी उसकी, और कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो ये जो इसके अंदर जो भी एरिया है, ये जो भी पोर्शन है, ये सारा डिस्टेंस है जो कि किस उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी, v उसकी फाइनल वेलोसिटी, जो इतने एक्सेलरेशन के बाद, इतने समय के बाद, इस एक्सेलरेशन के बाद वो v हो जाती है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, a से o या फिर c से d जो चीज है वो क्या है, u हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक u, और d से b तक या फिर o से यहाँ तक b तक जो है वो पूरा का पूरा v है, इतना u है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक v है। तो हम कह सकते हैं कि c से b या b से c के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये पूरा v है और ये इतना u है, तो v माइनस u, तो बचेगा क्या, v माइनस u। आई होप आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैंने लिखा आपको मैंने ग्राफ समझा दिया है। अब हम इसको देखते हैं। फ्रॉम VT ग्राफ, यहाँ जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है, a क्या है यहाँ पर, जो स्लोप है वो ये है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कल मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर टाइम क्या है, t,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर। u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v फाइनल थी, तो v माइनस यू कहाँ पर दिख रहा है आपको, b से c के बीच में जो हमारे पास दिख रहा है v माइनस यू, तो ये उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। या पहले मैं इसकी वैल्यू लिख दूं बी सी बाय ए सी, ए सी की जगह मैं ओ डी भी लिख सकता हूँ, पैरेलल है आपस में, लेकिन हमें यहाँ का देखना तो मैं इसलिए इसको बी सी बाय ए सी लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू और ए सी इसके पैरेलल है, यानी कि t। यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लगा हमें, t समय लगा है। ओके, इसको हम डायरेक्ट t बोल देते हैं यहाँ पर, टाइम कितना लगा हमें, t। तो अब a क्या हो गया हमारे पास, v माइनस यू बाय टी। तो अब देखेंगे ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये हमने सीखा था जो एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला है ये एक्चुअली हमने निकाला है, इसमें एक्सेलरेशन है। तो अब आपको ये पता चल गया क्योंकि वो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला भी कैसे डिराइव होता है, इसी तरह से, और इसी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह, देखिए ये t इधर जाएगा, at हो जाएगा, v माइनस यू, u इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, u प्लस at इज इक्वल्स टू v, यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं फिर बाद में, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें हुआ क्या है, u दूसरी तरफ गया और प्लस का हो गया और v अपनी जगह ही है। तो ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन जो हमने प्रूव कर दी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको फिर आगे मैं दूसरी इक्वेशन करवाने जा रहा हूं। ओके, देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास, जो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें रिलेशन होता है हमारे पास पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। उसने जो दूरी कवर करी है वो चीज और समय, यहाँ पे आपको डिस्टेंस और टाइम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा, हमें इसमें बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू है सब कुछ। तो देखिए डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो बराबर किसके होगी, इस ट्राइंगल के और इस स्क्वायर या फिर जो रेक्टेंगल है उसके। ओके, तो देखिए डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ओके, तो अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हम सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा वहां पर AC और हाइट क्या होगी BC। ओके, ये प्लस रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास A स्क्वायर, या फिर जो रेक्टेंगल अगर मान के चले तो दोनों साइड के मल्टीपल। तो हमने यहाँ पर ये इसको हम रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज है जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इस वजह से। एक सेकेंड, देखिए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो देखिए वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर ओ डी इंटू सी डी, ठीक है, ओ डी इंटू सी डी। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए, हाफ ए सी क्या है हमारे पास टी, ओके, और बी सी क्या है हमारे पास v माइनस यू, v माइनस यू, ओके, प्लस OD क्या है हमारे पास,
OD क्या है हमारे पास यहाँ पर T, और CD क्या है हमारे पास U। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, हाफ T इंटू V माइनस U प्लस UT, T इंटू U यानी कि UT। तो देखिए इक्वेशन में हमारे पास क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT हमें मिल गया, हाफ भी मिल गया, लेकिन AT स्क्वायर नहीं है हमारे पास यहाँ पर क्या है, T इंटू V माइनस U। तो अगर पिछली वाली जो इक्वेशन हमने देखी थी उसमें हमने आपको जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो भी आपको याद होगा, और उस इक्वेशन के थ्रू इसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए क्या था हमारे पास कि जो A है वो क्या होता था हमारे पास, V माइनस यू इंटू डिवाइडेड बाय T। ठीक है, और ये T इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू। तो V माइनस यू की जगह मैं AT लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, V माइनस यू की जगह AT, क्योंकि ये सब उसी चीज सेम ही ग्राफ से हम लोग ये चीजें प्रूव कर रहे हैं। तो हम इसकी जगह 80 लिख सकते हैं, और ये पिछली इक्वेशन में हमने किया भी था। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन A is equals to V minus U divided by T, AT is equals to V minus U। ओके, तो V minus U की जगह मैं AT लिख सकता हूँ। तो S is equals to हाफ इंटू T इंटू V minus U की जगह AT प्लस UT। ओके, तो अब आप देखेंगे T इंटू AT यानी कि AT स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा बाद में, और आपको कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो पाएगी। ओके, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग तीसरी इक्वेशन की। चलिए वो इक्वेशन भी प्रूव कर लें, फिर हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद में हम इसका एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा एंगुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2AS इज इक्वल्स टू V माइनस यू स्क्वायर। ये बोला जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें बेसिकली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो पिछली बार भी हमने डिस्टेंस निकाला था इस ग्राफ के थ्रू, इस बार भी डिस्टेंस ही निकालना है क्योंकि ये सारा डिस्टेंस है। इस बार हम दूसरे वे में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इक्वेशन प्रूव होगी। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए पहले हमने क्या करा था इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस, जो भी ये आपको डायग्राम दिख रही है, और ये डायग्राम क्या होती है, ट्रेपीजियम, ठीक है। आपको ट्रेपीजियम यहाँ नजर आ रहा होगा, कौन सा डायग्राम, OABCD या OABD डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये जो डायग्राम बन रही है ये वाली,
इसके थ्रू ये पूरा हम अब एरिया एक साथ निकालेंगे। पहले हमने इसको हाफ हाफ करके निकाला था, इस ट्रायंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का। अब हम डायरेक्ट इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और हमें फिर जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो देखिए ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, ओ ए बी डी। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, किसी को याद है? सोच के देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए अगर आप साइंस में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप बिना मैथ के कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी आपको। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड इसमें क्या है? ए ओ या ओ ए और बी डी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं। देखिए तो ए ओ प्लस सम करना है, इसका जोड़ना है, बी डी इनटू जो इनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है वो, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि AC बोल सकते हैं या OD, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको OD बोल देंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, याद रखिएगा अगर याद ना हो तो देखिए वैल्यू रखिए, हाफ इनटू ए ओ हमारे पास U है, बी डी ऊपर से नीचे तक तो वो V है, ओके, एंड OD हमारे पास क्या है? T है। तो अगर आप देखें तो कुछ खास हमें अभी मिला नहीं है, ठीक है, इक्वेशन हमारी टोटली अलग है, इससे डिफरेंट दिख रही है। अब देखिए फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन वाले का यूज ही करेंगे। देखिए किस तरह, फ्रॉम इक्वेशन A is equals to V minus U divided by T, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A is equals to V minus U, जिसका इस्तेमाल मैंने पिछली इक्वेशन में करा था इससे। तो अब देखिए या मैं इसको इस तरह की जगह T ऊपर आके मल्टीपल हो गया, A यहाँ पर था तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, T ऊपर आ गया, A नीचे चला गया, ओके, A है ये, तो T क्या हो गया? V minus U divided by A। तो इस T की जगह मैं ये चीज रख सकता हूँ, ठीक है। सो देखिए इस T की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, हाफ V प्लस U प्लस B इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो देखिए ये नीचे है, ये नीचे है, तो ये मैं इसको एक बार अलग से लिख देता हूँ, हाफ 2A हो जाएगा इंटू ये U प्लस V है या V प्लस U, बात एक ही रहेगी, मैं इसको V प्लस U कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे V माइनस U है, इंटू V माइनस U। 2A जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर के मल्टीपल हो जाएगा, 2AS और V प्लस U, V माइनस U। तो आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी, A प्लस B, A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ कर दी हमने, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर प्लस U माइनस U स्क्वायर, ओके। आप प्लीज 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 इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा और तब जाके आपको ये ध्यान में बैठेगी, और अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल है। आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कुछ एरियाज का, कुछ ट्रायंगल के एरियाज का, कुछ और आइडेंटिटीज का, और वो आपके दूसरी चीज़ों में भी काम आएगी, तो आप उनको याद भी रखिए साथ साथ, ओके। आप प्लीज़ इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।